और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। क्या क्या मैसेज दिया है? खाद और पानी पाकिस्तान आतंकवाद को देता है, बढ़ावा देता है। यह मैसेज आतंक को खाद पानी देती है पाक फौज। और इसके अलावा आतंकी आका पाक में खुलेआम घूम रहे थे। आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। पाक को बचना है तो आतंकवाद खत्म करे और आतंकी जहां दिखेंगे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और सिर्फ आतंकी ही नहीं, उनके आका को भी मारेंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। और लाउड एंड क्लियर मैसेज ये, सबसे बड़ा मैसेज ये कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी और कोई बात नहीं। और अब एटम बम वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती। ये सारा लाउड एंड क्लियर मैसेज पीएम मोदी के संबोधन में पाकिस्तान के लिए दो टुक शब्द। और ये ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मान ली है। पाकिस्तान का दावा है भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है। सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिक की मौत हुई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। भारत के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। ये खबर आपको बता दें, वो पाकिस्तान अभी कबूल कर रहा है, ये मान रहा है, जो बार बार फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा था, ये बता रहा था कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन अब वहीं अस्पताल में भी उन सैनिकों की, घायलों की संख्या, एक फेरिस्त लंबी दिख रही है, जहां पर मौलाना मुल्ला मुनीर पहुंचा है उनका हालचाल जानने के लिए। भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत। और हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। कैप्टन श्याम कुमार, मैं समझना चाहूंगी, जो पाकिस्तान बार बार फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत का नुकसान हुआ है, हमने भारत को हरा दिया है, लेकिन अब वही पाकिस्तानी मान रहा है कि 11 सैनिकों की मौत हुई है। जय हिंद, नमस्कार। भारतीय सेना को सलाम, शानदार प्रदर्शन के लिए और पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए। देखिए, ये तो नैरेटिव है और अब उनके पास एविडेंस हम देख रहे हैं कि उनके सैनिक घायल हुए हैं और उनके सेनाध्यक्ष जाकर उनसे मिल रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरह से संघर्ष था और जब संघर्ष हुआ है तो इसमें लोग हताहत होंगे और उन्होंने इसको मान लिया है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने मान लिया और इससे वो सबक सीखें कि उनके लोग हताहत हो रहे हैं, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। हमने तो बोल के मारा है, हमने टेरर पे लड़ाई की थी, हमने आतंकवादियों को मारा। आपने बात नहीं मानी, आप उससे आगे बढ़ गए, आपने दुस्साहस किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वार करने के लिए। और जब आपने किया तो आपको मुंह की खानी थी। हमने जबरदस्त जवाब देके आपके एयर बेसेस को, आपकी पोटेंशियल्स, आपकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी, आपके एयर डिफेंस, आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड कमांड एंड कंट्रोल, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल तंत्रों को ध्वस्त कर दिया। आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, आपको गला घोट दिया और आपको घुटने पर लाया। और उसके साथ ही हमने एक बड़ा ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा, उसको हम समझें। आपके डीजीएमओ ने जब हमें फोन किया था तो हमने फोन नहीं लिया था, हम बिजी थे। हमने 3 घंटे बाद वो फोन लिया था। वो 3 घंटा था जो फ्यूचरिस्टिक मैसेज था देश को, वो था विश्व को बड़ा मैसेज जो आया 3 बजे और तब 5 बजे ये युद्ध विराम। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अभी किराना हिल्स पर जो हमने स्ट्राइक किया और उसके बाद पाकिस्तान डर गया, रेडियो एक्टिव जहर फैलने का खतरा, और परमाणु ठिकाने के पास हमने स्ट्राइक करके बता दिया कि हमारी पहुंच कहां तक है। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है, मैंने कहा दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमें नहीं मालूम कहां क्या आपका, लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमें मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस देना है। हमें अपने एयर स्पेस में रह के लीगल लड़ाई लड़नी है। हम युद्ध के नहीं, हम युद्ध के देश हैं और हमने वो पोषण किया। इसी बीच एक बड़ी खबर, एयर इंडिया ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। सीमा से सटे कई इलाकों में आज हवाई सेवा स्थगित है। सीमा से सटे कई इलाके जहां पर आज हवाई सेवा स्थगित है। ये एक बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है एयर इंडिया की तरफ से। तो आपको बता दें, सीमा से सटे जितने इलाके हैं वहां पर हवाई सेवा आज स्थगित बताई जा रही है। एयर इंडिया ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। सर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सतर्क रहना, क्योंकि संघर्ष जारी है। मैंने कहा है आपको, संघर्ष जारी है, यह संघर्ष विराम नहीं है। हमारे ट्रंप ने भी कहा था, शानदार। हम बता देते हैं वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर मौत की बात मानी है। भारत के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है।
ये खबर आपको बता दें, वो पाकिस्तान अभी कबूल कर रहा है, ये मान रहा है, जो बार बार फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा था, ये बता रहा था कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन अब वहीं अस्पताल में भी उन सैनिकों की घायलों की एक संख्या, एक फेहरिस्त लंबी दिख रही है, जहां पर मौलाना मुल्ला मुनीर पहुंचा है उनका हालचाल जानने के लिए। भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत, और हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। कैप्टन श्याम कुमार, मैं समझना चाहूंगी, जो पाकिस्तान बार बार फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा था कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत का नुकसान हुआ है, हमने भारत को हरा दिया है, लेकिन अब वही पाकिस्तानी मान रहा है कि 11 सैनिकों की मौत हुई है। जय हिंद, नमस्कार। भारतीय सेना को सलाम शानदार प्रदर्शन के लिए और पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए। देखिए, ये तो नैरेटिव है और अब उनके पास एविडेंस हम देख रहे हैं कि उनके सैनिक घायल हुए हैं और उनके सेनाध्यक्ष जाकर उनसे मिल रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरह से संघर्ष था और जब संघर्ष हुआ है तो इसमें लोग हताहत होंगे और उन्होंने इसको मान लिया है, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने मान लिया और इससे वो सबक सीखें कि उनके लोग हताहत हो रहे हैं, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। हमने तो बोल के मारा है, हमने टेरर पे लड़ाई की थी, हमने आतंकवादियों को मारा। आपने बात नहीं मानी, आप उससे आगे बढ़ गए, आपने दुस्साहस किया हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वार करने के लिए, और जब आपने किया तो आपको मुंह की खानी थी। हमने जबरदस्त जवाब देके आपके एयर बेसेस को, आपकी पोटेंशियल्स, आपकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी, आपके एयर डिफेंस, आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड कमांड एंड कंट्रोल, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल तंत्रों को ध्वस्त कर दिया। आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, आपको गला घोट दिया और आपको घुटने पर लाया। और उसके साथ ही हमने एक बड़ा ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा, उसको हम समझें। आपके डीजीएमओ ने जब हमें फोन किया था तो हमने फोन नहीं लिया था, हम बिजी थे। हमने 3 घंटे बाद वो फोन लिया था। वो 3 घंटा था जो फ्यूचरिस्टिक मैसेज था देश को, वो था विश्व को बड़ा मैसेज जो आया 3 बजे, और तब 5 बजे ये युद्ध विराम। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अभी किराना हिल्स पर जो हमने स्ट्राइक किया और उसके बाद पाकिस्तान डर गया, रेडियो एक्टिव जहर फैलने का खतरा, और परमाणु ठिकाने के पास हमने स्ट्राइक करके बता दिया कि हमारी पहुंच कहां तक है। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है, मैंने कहा दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमें नहीं मालूम कहां क्या आपका, लेकिन हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमें मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस देना है। हमें अपने एयर स्पेस में रह के लीगल लड़ाई लड़नी है। हम युद्ध के नहीं, हम युद्ध के देश हैं और हमने वो पोषण किया। इसी बीच एक बड़ी खबर, एयर इंडिया ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। सीमा से सटे कई इलाकों में आज हवाई सेवा स्थगित है। सीमा से सटे कई इलाके जहां पर आज हवाई सेवा स्थगित है, ये एक बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है एयर इंडिया की तरफ से। तो आपको बता दें, सीमा से सटे जितने इलाके हैं वहां पर हवाई सेवा आज स्थगित बताई जा रही है। एयर इंडिया ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। सर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सतर्क रहना, क्योंकि संघर्ष जारी है। मैंने कहा है आपको, संघर्ष जारी है, यह संघर्ष विराम नहीं है। हमारे ट्रंप ने भी कहा था, हम बता देते हैं वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर